बीजेपी को महिला विरोधी बताने वाले देख ले ये तस्वीर तो बोलती बंद हो जाएगी। बीजेपी पर महिलाओं का अपमान का ठिकरा फोड़ने वालों के लिए बस ये कुछ ही तस्वीर काफी है। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी की राजनीति में एक नए मुद्दे ने जन्म ले लिया है। मुद्दा है बीजेपी विधायक द्वारा मायावती को भ्रष्ट सीएम बताना। अब बीजेपी नेता ने एक बयान क्या दे दिया, इस पर बसपा तो बसपा, सपा भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लग गई। बिना वक्त गवाए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया अपने एक्स हैंडल पर और लिखा, उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता है। राजनीति मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। भाजपा ऐसे विधायकों को प्रश्रय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो मान लीजिए कि ये किसी एक विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि पूरी भाजपा का है। घोर निंदनीय। अच्छा, तो ऐसा है अखिलेश जी, फिर आप अपने उस कृत्य को तो सम्मानजनक मानते होंगे जिसमें महिलाएं आपके पैर छू रही है। याद नहीं आ रहा तो खुद आप ये वीडियो देख लीजिए कि किस तरह से महिला आपका पैर छू रही है और आप अपने स्थान से उठना भी जरूरी नहीं समझते। सभी से अनुरोध करूंगा कि मंच की कार्रवाई को सुव्यवस्थित तरीके से होने दें। और इस हिसाब से अखिलेश यादव को तो राहुल गांधी को भी खरी खोटी सुनानी चाहिए थी, क्योंकि वो भी तो अपनी राजनीति को भुनाने के लिए महिलाओं का मजाक बनाते फिर रहे हैं। संविधान सम्मान सम्मेलन में उस बयान पर आपने तो कुछ नहीं कहा जिसमें राहुल गांधी कहते हैं, अच्छा आप कहते हैं मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली। कहा ठीक है, देखते हैं। मतलब माइनॉरिटी में 90% में आती है मैडम, आप ही और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब है। मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है। मगर आप भी 90% में हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। अब राहुल गांधी जी को कौन समझाए कि सरकारें मिस इंडिया का चयन नहीं करती, सरकारें ओलंपिक के लिए एथलीटों का चयन नहीं करती और सरकारें फिल्मों के लिए अभिनेताओं का चयन नहीं करती हैं। एक पहले क्या होगा, वो बॉलीवुड की बात करेंगे, वहां पे डांस गाना दिखेगा, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। चेक किया मैंने लिस्ट निकाली है, मैंने भैया मिस इंडिया की लिस्ट निकाली। खुद महिलाओं का मजाक बनाकर और दलित बेटियों पर टिप्पणी कर ये लोग बड़े महान बनते हैं, लेकिन इन्हें वो तस्वीर क्यों नहीं दिखती जब देश के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। कोई बात नहीं, हम अखिलेश जी को इन तमाम तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के जलगांव की है, जहां पीएम मोदी लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। यहाँ एक खूबसूरत तस्वीर दिखी जब स्वागत करती बेटियों ने पीएम की आरती उतारी तो उनके सम्मान में पीएम ने उनसे आरती की थाली ली और उनकी ही आरती उतारी।
अब दूसरी तस्वीर देखिए, जहां महिलाओं द्वारा स्वागत में पीएम पर जब फूल बरसाए गए तब खुद पीएम मोदी ने उन पर फूल बरसाए और उन्हें प्रणाम किया। तीसरी तस्वीर भी देखिए, स्टेज के ऊपर जब महिलाओं ने पीएम से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, तब नरेंद्र मोदी खुद झुके और उनके पैरों को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। बहुत खुशी अछंती अनुसया मालिक आरी अंचल अनेक ग्रामर जे कि सरकार का बड़ योजना अंत्योदय अन्न योजना रे मासिक 35 केजी चाउल मागणा रे पाउथिबारु तांको आज तांका परिवार आज खुशी रे चलचंती। से भी आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद अर्पण करचंती। अब ये चौथी तस्वीर देखिए कि कैसे एक वृद्ध महिला को पीएम खुद अपने हाथों से चप्पल पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक और तस्वीर आपको भारत मंडपम की दिखाते हैं, जहां एक बेटी को अवार्ड लेते वक्त जब उसने पीएम मोदी के पैरों को छुआ तो कैसे देश के सबसे बड़े नेता खुद उसके पैरों को छूते हैं और उसके बाद जो पीएम मोदी कहते हैं उसको सुनने के बाद चारों तरफ मोदी मोदी के जयकारे लगने लगते हैं। ओहो बाबा, पैर नहीं देखिए वैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ और उसमें भी अब कोई बेटी। तो देखा आपने फर्क क्या होता है। देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो महिलाओं का अपमान कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अनाप शनाप बयान देते हैं और ट्वीट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं उसी पार्टी के सबसे बड़े नेता उन्हीं महिलाओं के सम्मान में बार बार झुककर ये बता देते हैं कि महिलाओं का सम्मान उनके लिए सर्वोपरि है। और अगर हम अखिलेश जी के राज्य की ही बात कर ले तो यहाँ के सीएम ने महिलाओं के सम्मान में न सिर्फ बुलडोजर चलवाया बल्कि उन बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की और ये बता दिया कि बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना अपने लिए मुसीबत खड़ी करने के बराबर है। खैर, जिस तरीके से पीएम द्वारा महिलाओं का सम्मान और विपक्षियों द्वारा महिलाओं के अपमान का खुलासा इस रिपोर्ट के जरिए हमने किया है, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। ओहो बाबा, पैर नहीं देखिए वैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ और उसमें भी अब कोई बेटी